नमस्कार दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ना ही केवल टेक्नोलॉजी को बदला है, ना ही केवल टेक्नोलॉजी का चेंज किया है, बल्कि इसके अलावा ये जो है फाइनेंस की जो दुनिया है और इंश्योरेंस की जो दुनिया है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा रिसेप करने में हेल्प किया है। फ्रेंड्स, वैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, इसको बूम करने के लिए, इनको बूस्ट करने के लिए दुनिया में बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और वो जो है काफ़ी तेज़ी से डेटा सेंटर्स का निर्माण कर रही हैं। और वो जो कंपनियां हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए काफ़ी तेज़ी से डेटा सेंटर्स का निर्माण कर रही हैं। फ्रेंड्स, वैसे जब ये जो डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, तो इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा भी यूज किए जाते हैं, काफ़ी पैसे का इन्वेस्टमेंट भी आता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि 10 बिलियन डॉलर्स और इससे भी ज़्यादा बिलियन डॉलर्स जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये जो कंपनियां हैं, एक तरह से ये जो जो कंपनियां हैं जो कि डेटा सेंटर्स बनवाती हैं, वो अलग अलग जगह से पैसा लेती हैं, लेकिन ये जो है जितनी तेज़ी से, जितनी रैपिडली ग्रो कर रहा है ये जो डेटा सेंटर है उसका निर्माण होना, इसी के कारण ये जो है एक तरह से इंश्योरेंस वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए, या फिर ये जो फाइनेंस वाली जो कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों के लिए एक तरह से ये सिरदर्द बन गया है। फ्रेंड्स, वैसे यदि हम बात करें कि ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डेटा सेंटर्स कैसे बनवाती हैं, तो दुनिया में कुछ कुछ ही कंपनी हैं। जैसे उनमें से कुछ कुछ कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, और इलन मस्क की जो एक्स एक्स कंपनी है वो, और इसके अलावा अमेजोन भी है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये क्या काम कर रही हैं कि ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का निर्माण कर रही हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसका हर जगह डिमांड है। तो इसी कारण से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजन और ये एक्स जो है एलन मस्क की, ये सारी जो कंपनियां हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का निर्माण कर रही हैं। और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, और इनका जो बिल्डिंग्स होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और एक्सपेंसिव होता है। और इसी कारण से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर जो पैसे हैं इसके अंदर खर्च किए जाते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी पैसा खर्च किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें पैसे के बारे में कि ये जो जितने भी डेटा सेंटर्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनवाती हैं, वो जो है इस बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाती हैं। तो हम तो जानते हैं कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं इनके अंदर बड़े बड़े एक्सपेंसिव कंप्यूटर लगे होते हैं। तो इसी कारण से ये जो कंपनियां हैं वो खुद से तो अपना पैसा तो सारा इन्वेस्ट नहीं कर देंगी इन डेटा सेंटर्स को बनाने में। इसलिए ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो गई, चाहे वो अमेजोन हो गई, चाहे वो एनवीडिया हो गई, या चाहे वो एलन मस्क की एक्स हो गई, ये सारी जो कंपनियां हैं क्या करती हैं, डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए अलग अलग सेक्टर से पैसा लेती हैं। और वो जो पैसा होता है या तो प्राइवेट सेक्टर से हो सकता है, या फिर इन्वेस्टर से हो सकता है, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर आकर के पैसा इनके कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर ये जो कंपनियां हैं वो लोन लेकर के और तब जा कर के अपना जो है बड़ा सा डेटा सेंटर्स बनाती हैं। फ्रेंड्स, और ये जो है ये जो कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर्स बनवाने के लिए जो पैसा ले रही हैं अलग अलग सोर्स से, इसी को कहा जाता है फाइनेंसिंग। यानी कि ये जो कंपनियां हैं अपने डेटा सेंटर्स बनाने के लिए फाइनेंसिंग करवाती है। और ये जो इनका जो फाइनेंसिंग करवाने का जो तरीका होता है ये आसान नहीं होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इनके पास जो पैसा आता है अलग अलग सोर्स से, वो जो पैसा है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। यानी कि सही से कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके पास जो पैसा आता है डेटा सेंटर बनाने के लिए, उसका जो आने का रास्ता है वो क्लियर नहीं होता है। फ्रेंड्स, लेकिन ये जो है ये जो डेटा सेंटर्स जो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटा सेंटर बनवा रही हैं, ये जो है एक तरह से इंश्योरेंस वाली कंपनियों के लिए एक तरह से प्रॉब्लम बना हुआ है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस वाली कंपनियां क्या करती हैं, वो किसी भी वस्तु का जो रिस्क होता है उसी के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि हम किसी भी वस्तु का जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस वाली कंपनियां क्या करती हैं, जब हमारा जो वस्तु है वो किसी तरीके से डैमेज हो गया या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो यदि वो इंश्योरेंस वाली कंपनियों के पॉलिसी के अंदर आता होगा, तो इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं वो उस वस्तु के डैमेज को कन्वर्ट को जो है वो चेंज करके और हमको उसके बदले में कुछ पैसे देती हैं। फ्रेंड्स, ये तो हमारे वस्तु के लिए हो गया, लेकिन ये जो बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनवाती हैं, ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं इनका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी बड़े बिल्डिंग्स के रूप में बनाया जाता है और इसके अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कंप्यूटर लगाया जाता है।
और इसके अलावा इसके अंदर स्पेशल टाइप्स के चिप्स लगाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और इसके अलावा ये जो इसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम रहता है उसको भी कूलिंग करने के लिए भी स्पेशल सिस्टम चाहिए होता है, यानी कि इनमें कम से कम $10 बिलियन जो पैसा है इतना तो लगते ही है। इसी कारण से इतने बड़े इसमें इन्वेस्टमेंट होने के कारण ये जो इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं एक तरह से इनके लिए स्ट्रेस बना हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा देखा गया है कि रिसेंटली कुछ सालों में लगभग $20 बिलियन का जो डेटा सेंटर्स है उसके लिए ये जो इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि वो जो है इसके रिस्क को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सके हैं। इसी कारण से फ्रेंड्स ये जो है जो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा एक तरह से वो स्ट्रेस बना हुआ है, एक तरह से हेडेक बना हुआ है। फ्रेंड्स यदि हम बात करें इन डेटा सेंटर्स के बारे में कि ये जो डेटा सेंटर्स है इनके अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होती है, तो वैसे ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये एक तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, यानी कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं इनको चलाने के लिए, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं, तो इसी कारण से इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर का नीड होता है। और पावर यदि नहीं मिला ज़्यादा लार्ज अमाउंट में तो फिर ये जो डेटा सेंटर हैं वो सही से चल नहीं पाएंगे। और एक और जो स्पेशल जो होता है चीज़ इन डेटा सेंटर्स के लिए वो होता है कि ये जो है हमेशा प्राइम लोकेशन में ही बने होने होते हैं। फ्रेंड्स वैसे ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में लार्ज साइज़ के होते हैं, तो इसी कारण से इनके लिए ज़रूरी होता है कि इसका सेफ्टी रखना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्पेशल टाइप्स के चिप्स और कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इनके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस डेटा सेंटर को प्राइम लोकेशन में बनाया जाता है। किसी भी जिस जगह पे भी डेटा सेंटर्स बने होंगे वो उस जगह का प्राइम लोकेशन होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। खासकर कब होता है रिस्की, जब ये जो डेटा सेंटर्स हैं उन जगहों पे बना दिए जाएं जिस जगह पे आंधी आने की संभावना ज़्यादा होती है, या फिर नेचुरल डिजास्टर जहाँ पे हमेशा आना जाना कर आते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी डेटा सेंटर को किसी ऐसी जगह पे बना दिया गया जहाँ पे आसपास में हमेशा नेचुरल डिजास्टर आ रही है, या फिर कभी भी अचानक से कोई आंधी आ गया, कोई तूफान आ गया, तो एक तरह से ये नेचुरल डिजास्टर के कारण ये जो डेटा सेंटर है इसको लॉस हुआ। और इसी कारण से इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां होती हैं उसको भी लॉस देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स यदि हम बात करें इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में कि उनके लिए किस टाइप्स के रिस्क जो है वो हो सकते हैं, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कभी आंधी अचानक से आ गया, कभी तूफान आ गया अचानक से, तो ये इससे क्या होगा, वो जो डेटा सेंटर है वो डैमेज हो सकते हैं, या फिर उसके जो बिल्डिंग्स होंगे डेटा सेंटर्स के वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये एक तरह से इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं उसके लिए लॉस हो सकती हैं। दूसरा रीज़न है फ्रेंड्स, दूसरा जो रिस्क है ये डेटा सेंटर्स का इंश्योरेंस के कंपनियों के लिए, कि मान लीजिए कभी किसी कारण से सप्लाई चेन यानी कि उनका जो पावर सप्लाई जो हो गया वो अचानक से डैमेज हो गया, या फिर वो डिसरप्ट हो गया, या फिर कूलिंग सिस्टम जो हो गया वो डैमेज हो गया, या फिर वो डिसरप्ट हो गया, तो इसके कारण से ये भी एक तरह से रिस्क हो सकता है इंश्योरेंस वाली कंपनियों के लिए। और फ्रेंड्स जिस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो गई, या फिर अमेज़न हो गई, या फिर एनविडिया हो गई, ये सारी कंपनियां जिस तरीके से पैसा लिए रहते हैं अलग अलग इन्वेस्टर से, अलग अलग इंडिविजुअल इन्वेस्टर से, वो जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि इनका जो पैसा लेने का जो तरीका है अलग अलग इन्वेस्टर से वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और इसी कारण से ये जो है एक तरह से इंश्योरेंस वाली कंपनियों के लिए रिस्क साबित हो सकता है, जो कि बाद में इंश्योरेंस वाली कंपनियों को नुकसान भी दे सकता है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में, इनके डेटा सेंटर्स के फाइनेंस के बारे में। तो ये जो है बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो अपने डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए लार्ज अमाउंट में जो पैसा लेती हैं वो अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड वे में लेती हैं। तो वो तो हो गया कि ये अपने बिल्डिंग्स को बनाएंगे या फिर कंप्यूटर को बनाएंगे, इसके लिए पैसा लेती हैं। लेकिन कुछ कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो ये जो टेक वाली जो कंपनियां हैं वो, जैसे कि ये जो डेटा सेंटर बनवा रही हैं, वो कभी कभी क्या करती हैं, कुछ कुछ लोन जो लेती हैं वो अपने डेटा सेंटर्स के कुछ कुछ टेक पार्ट्स के लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल्स होते हैं। जैसे कि एक पार्ट होता है डेटा सेंटर के अंदर, जो कि कंप्यूटर के डेटा सेंटर के अंदर कंप्यूटर लगे होते हैं, उसी के अंदर एक पार्ट होता है वो स्पेशल पार्ट्स कहलाता है। उसको हम लोग कहते हैं जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। और जो कि ये जो जीपीयू है ये किसी भी डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं जैसे कि ये एलन मस्क की एक्स हो गई, अमेजन हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, कभी कभी इन्हीं टाइप्स के पार्ट्स पे भी लोन ले लेती हैं।
और फ्रेंड्स इससे क्या होता है, और ये जो जीपीयू जो है, जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इनका जो एवरेज लाइफ जो है वो लगभग 7 ईयर्स का होता है। लेकिन कभी ये जो जितने भी डेटा सेंटर्स बनाए गए रहते हैं उनको बनाया जाता है, काफ़ी बड़े साइज में बनाया जाता है, ताकि ये जो डेटा सेंटर्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक काम करे, काफ़ी लंबे समय तक चले। लेकिन ये जो जीपीयू जो होते हैं, ये इनका जो एवरेज लाइफ है वो तो केवल 7 ईयर्स का होता है, जबकि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं इनका लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी के कारण क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो है कि मिसमैच हो जाता है, गैपिंग आ जाता है। और जबकि क्या होता है, कुछ कुछ इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं वो इसी के अकॉर्डिंग वो कुछ कुछ ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग पैसा देते हैं। और ये जो है, ये जो बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं इसी के अकॉर्डिंग अपने डेटा सेंटर्स को बना करके आगे चलाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जब मिसमैच हो जाता है तो इसके कारण से जो है ये जितने भी डेटा सेंटर्स वाली जो कंपनियां हैं जिनका डेटा सेंटर बना हुआ है उनको भी लॉस होता है, और ये जिन्होंने फाइनेंस किया या फिर जिन्होंने इनका इंश्योरेंस किया रहा होता है उनको भी लॉस होता है। अब फ्रेंड्स इसको ऐसे समझ, और इसी को हम लोग कहते हैं जीपीयू डेप्ट ट्रेड बिल। फ्रेंड आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी है जो कि किसी भी दूसरी कंपनी से पहले इन्वेस्टमेंट ले लिए वो, और तब उसने क्या किया है कि यहाँ पे एक अपना डेटा सेंटर बना लिया है। और फिर यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ आप लोग को, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। फ्रेंड्स मान लेते हैं कि एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, और ये जो कंपनी है कहीं से इन्वेस्टमेंट ले लिए है अपना, और फिर यहाँ पे अपना एक डेटा सेंटर बनाए हैं। और इसने जो लोन लिया है इसके अंदर एक जीपी लगा है जिसको हम लोग जीपीयू कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो जीपीयू जो लगा है इसका ईयर्स तो 7 ईयर्स का ही होगा, लेकिन ये जो डेटा सेंटर है इसका ईयर जो ज़्यादा होगा। तो ये जो जो कंपनी है जिसने डेटा सेंटर बनवाया है इसको, ये क्या करेगी, इसने अपने जीपीयू पर लोन ले लिया है। तो जब 7 साल के बाद क्या होगा, ये तो इसका जो जीपीयू ख़राब हो जाएगा, फिर जीपीयू को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होगा, फिर इसको फिर नया जीपीयू लेना पड़ेगा। तो ये जो कंपनियां हैं ये क्या कहती हैं, ये जिन्होंने इनको लोन दिया होता है वो क्या कहते हैं, या तो तुम मेरा जो जो पैसा जो तुम्हारा बकाया है पहले का वो वापस करो, या फिर तुम और पैसा लेकर के नया जीपीयू ला करके यहाँ पे इंस्टॉल करो, ताकि जो पुराना वाला जो जीपीयू है उसको हटाया जाए और नया वाला जो जीपीयू है वो लगाया जाए। तो ये जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपना यहाँ पे डेटा सेंटर बना रखा है उनको मजबूरी में क्या करना होता है, इनसे और एक्स्ट्रा पैसा लेना होता है, और उसके अलावा फिर यहाँ पे नया जीपीयू लगाना पड़ता है, और पुराने वाला जो जीपीयू है उसको हटाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, ये जो 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 कंपनी है जिनका डेटा सेंटर है उनके ऊपर पहले का तो लोन चल ही रहा था, उसके अलावा अभी का जो लोन है ये भी आ गया। तो एक तरह से ये जो कंपनियां हैं एक तरह से घाटे में जा रही हैं, और एक तरह से इनके ऊपर लोन का बर्डन आ गया। और दूसरा जो कारण है कि यहाँ पे जैसे कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने इसके जीपीयू को फाइनेंस कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंस कंपनियों के बारे में। तो मैं यहाँ पे फाइनेंस कंपनियों के लिए दूसरा कलर यूज करता हूँ। अब ये जो कंपनी है इसने अपने इस जीपीयू पे फाइनेंस करवा लिया, और 7 साल के बाद ये जो है जीपीयू वैसे भी ये जो कंपनी है डेटा सेंटर जो है वाली जो कंपनी है जिसने डेटा सेंटर बनाया उसने यहाँ पे जीपीयू के लिए इंश्योरेंस करवा लिया। लेकिन ये तो 7 साल में ख़राब हो गया, तो अब क्या होगा, अब इसके कारण ये जो है, अब इसके कारण जब ये 7 साल के बाद ख़राब हो जाएगा तो अब इन 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 इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं इसको इस जीपीयू के कारण, यानी जो जीपीयू ख़राब हो चुका है उसके लिए अब इनको फिर से पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये जो है एक तरह से इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो इसी कारण से इसे बोला गया है कि जीपीयू डेप्ट ट्रेड बिल, यानी कि इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं उनको इसी तरीके से लॉस हो सकता है, क्योंकि डेटा सेंटर वाली कंपनियां तो ये करेंगी ही अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और फ्रेंड्स ये जो डेटा सेंटर वाली जो कंपनियां होती हैं ये क्या काम करती हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनवा करके और उसको क्या करती हैं, अलग अलग कंपनियों को देती हैं ताकि वो जो है उसका यूज कर सकें। क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां होती हैं वो इन्हीं बड़े बड़े कंपनियों का डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर का इस्तेमाल करे, या फिर अमेजोन का करे, या फिर एनवीडिया का करे। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं रिस्क के बारे में, कि ये जो इतने भी इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां होती हैं उनके लिए रिस्क क्या हो सकता है और चैलेंज क्या हो सकता है। तो ये सबसे पहले तो ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, और इसी कारण से एक तरह से रिस्की भी हुए। वैसे ये जो डेटा सेंटर है ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ का होता है, इसी कारण से एक तरह से वैल्यूएबल भी है लेकिन एक तरह से रिस्की भी है।
क्योंकि कभी भी अचानक से कुछ भी हो गया, वहाँ पर कोई डिजास्टर आ गया, कोई कोई पावर जो है वो इंटरप्ट हो गया, या फिर कोई कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर दिया, तो इसके कारण जो है इंश्योरेंस वाली कंपनियों को उसके लिए पैसा देने पड़ेंगे डेटा सेंटर वाली कंपनियों को। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है एक तरह से इंश्योरेंस वाली कंपनियों को, कि उनके पास कोई अच्छा सा पॉलिसी नहीं है, और उन्होंने मतलब अभी तक कोई भी अच्छा सा पॉलिसी नहीं बनाया है ताकि वो जो है अपने इस इंश्योरेंस को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएँ। इसी कारण से एक तरह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इन इंश्योरेंस वाले कंपनियों के लिए, कि वो एक नया यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के आएँ, ताकि ये जो है अपने इंश्योरेंस के जो सिस्टम है इसको हमेशा कंटिन्यूटी इनका बरकरार रखे। क्योंकि ये जो एसेट्स हैं, डेटा सेंटर जो है एक तरह से एसेट ही हुआ, तो ये जो ताकि ये जो यूनिक एसेट है इसको जो है वो सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें फ्रेंड्स। और इसके अलावा ये जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस अपने पॉलिसी को कुछ चेंज कर रही हैं, इस तरीके से बना रही हैं ताकि वो जो है अपने इनका जो भी इंश्योरेंस है उसको सही तरीके से इंश्योर कर सके, उनको सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मैंने आपको बताया है किसी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, क्या क्या उनके लिए चैलेंजेस है और क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यही सब जो कारण थे जो आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से जीपीयू के कारण, किस तरीके से जीपीयू ट्रेड बिल जीपीयू डेप्ट ट्रेड बिल के में बहुत सारी कंपनियां हैं जो फंस जाती हैं, और ये जो इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं उनको किस तरीके से नुकसान हो सकता है। यानी कि एक डेटा सेंटर जो है, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में गड़बड़ी आ गया, कुछ खराबी आ गया, तो इसके कारण ये जो है इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां हैं उनको लॉस हो सकता है, क्योंकि उनको तो पैसा पे करना होगा, तो बिना किसी कारण से उनको पैसा पे करना पड़ता है, तो इसी कारण से उनको लॉस हुआ। और ये जो डेटा सेंटर्स हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और इनके अंदर का चिप जो लगाता है, जो इनके अंदर जो चिप लगता है, जो चिप यूज़ किया जाता है जीपीयू, वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और बार बार चेंज किया जाता है। तो इसी कारण से ये जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं एक तरह से उनके लिए नुकसानदायक साबित भी हो सकता है। इसीलिए ज़रूरत है इन सारी इंश्योरेंस वाली कंपनियों को कुछ नया प्लान बनाने के लिए, कुछ नया अपॉर्चुनिटी लेकर के आने के लिए, कुछ नया पॉलिसी बनाने के लिए, ताकि वो जो है अपने अपने आप को लॉस होने से बचा सकें। फ्रेंड्स वैसे अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया है काफ़ी बूम कर रही है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन इसके अलावा जितने भी डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियां हैं उनको, या फिर उसके अलावा ये जो हमारी गवर्नमेंट है उनको भी इस बात पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से वो अच्छे से पॉलिसी बना करके मार्केट में ले आएँ, ताकि जितने भी डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनको भी नुकसान ना हो, और ये जो भी इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनियाँ हैं उनको भी नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।